दिन के वक्त दर्जा हरारत ज्यादा होना या धूप का निकलना और रात के वक्त टेम्परेचर का कम हो जाना, आलू की फसल में ये दो चीजें काफी ज्यादा पैदावार के ऊपर असरअंदाज होती हैं। दिन के वक्त धूप ज्यादा होने की वजह से आलू के पौधे की बेल काफी ज्यादा बढ़ोतरी करती है, और रात के वक्त टेम्परेचर कम होने की वजह से आलू का पौधा, आलू का साइज जो है उसको बनाने के ऊपर तवज्जो देता है। बुनियादी तौर पर पहले 60 दिन के अंदर अंदर आलू के खेत के अंदर बेलें जो हैं उनको एक मुनासिब रेशो के साथ ग्रो करना चाहिए, यानी बेलों को जमीन से ऊपर वाले हिस्से को भी बढ़ना चाहिए और जेर जमीन हिस्से को भी बढ़ना चाहिए। ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के मुतवाजी चलनी चाहिए। जैसे ही एक शाख जमीन से बाहर निकले वैसे ही एक शाख जेर जमीन निकलनी चाहिए। लेकिन अगर ये तनासब मौसमी हालात की वजह से गैर मुतवाजन हो जाए, यानी कि जमीन से बाहर वाला जो हिस्सा है आलू के पौधे का, वहां पर शाखें ज्यादा निकलें, जबकि जो जेरे जमीन हिस्सा है वहां पर शाखें कम निकले, तो इससे ट्यूबर की तादाद कम होने का आने वाले दिनों में हमें खदशा होता है। और ऐसे खेतों में जब हम पौधे निकाल कर उनको चेक भी करते हैं, जिनकी बेलें काफी ज्यादा सेहतमंद, मोटी और पत्ते काफी ज्यादा चौड़े होते हैं, तो हमें पता चलता है कि नीचे अभी ट्यूबर या तो बनना ही नहीं शुरू हुआ, और अगर कुछ ट्यूबर बने हैं तो वो बिल्कुल ही अभी इब्तदाई स्टेज के अंदर है। बुनियादी तौर पर पहले 60 दिन के अंदर अंदर हमारे आलू के जितने भी खेत हैं उनको एक बीज से कम अज कम 12 से 15 शाखें मुकम्मल कर लेनी चाहिए। ये 12 से 15 शाखें 12 से 15 आलू बनाने में कामयाब हो जाती हैं, और फिर इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेते हैं कि कितना आलू हमें जो है वो राशन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, और कितना आलू हमें जो है वो राशन क्वालिटी का नहीं मिलेगा। इस बात का फैसला भी आलू का खेत 60 दिन के बाद करता है। लेकिन इब्तदाई दिनों के अंदर अक्सर खेतों में धूप ज्यादा निकलने की वजह से, सनी डे लंबा होने की वजह से, रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से अक्सर खेतों में ये बात देखी गई है कि ट्यूबर ना सिर्फ बनना रुक गया है बल्कि बेल काफी ज्यादा बढ़ोतरी करने की वजह से गिरना भी शुरू हो गई है। तो ऐसे तमाम खेतों में दिनों 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से लिक्विड खाद फ्लड करनी चाहिए, कम अज कम 3 दफा। इसके इस्तेमाल से शाखों की रेशो मुतवाजी होने लगती है, यानी कि जमीन से बाहर वाले हिस्से की शाखें निकालना और जेर जमीन हिस्से की शाखें निकालना, ये रेशो आपस में मुतवाजन हो जाती है। और जेर जमीन हिस्सों में जिन शाखों के सिरे के ऊपर ट्यूबर या तो बनना ही नहीं शुरू हुआ या ट्यूबर बना हुआ लेकिन उसकी ग्रोथ रुक गई है, पौधा सारी की सारी एनर्जी पत्ते शाखें मोटी करने के अंदर और जमीन से बाहर वाले हिस्से के ऊपर तवज्जो ज्यादा दे रहा है, तो ये रेशो मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी, खुराक मुतवाजी तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ ही दिनों के बाद हम देखेंगे कि आलू के खेत में हमें ट्यूबर काफी ज्यादा तादाद में मिलना शुरू हो गए हैं।